नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। जेमिनाई अगेन एक करंट एनर्जी सीट करने जा रही हूँ। ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। आपके पर्सन की प्रेजेंट करंट फेजेस क्या है, सोच क्या है आपको लेके, एंड आप क्या सोचते हो उनको लेके, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड आती है पसंद तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स भी हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज जेमिनी आपके लिए। जेमिनी के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लुक डीप within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as ocean. समुंदर की तरह गहरा प्यार है आपका। या तो आप कहना चाहते हो या आपके पर्सन जेमिनी आपसे कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ डेक में कि क्या है प्रेजेंट आपकी सोच इस रिश्ते को लेके, क्या है फीलिंग्स, क्या है सिचुएशन जिंदगी, क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि। ये जिनकी भी आ रही कहूँगी सिचुएशंस में बड़ा इल्यूशंस है, बड़ा घबराहट, डर, भय, या आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं फिजिकली कुछ चीज़ों को लेके सोचते भी हो कि ये है वैसा है, कुछ बेफिजूल की सोच दिखती है। देखती हूँ और क्या है, या आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हो गलत। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आप अपनी एक जगह पे कहते हैं ना, कायम उसी जगह पे, एंड नेक्स्ट प्लान्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट में अगर कहूँ जेमिनी, आप फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ना बहुत प्लानिंग्स या सोचते हुए दिख रहे हो। एंड नेक्स्ट क्या होगा वो सब चीज़ों का एक कहीं ना कहीं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कह सकते हो, कुछ लोगों के लिए डर, या क्या एक्शन लेना चाहिए वो, या कब कब कम्युनिकेशन होगा, किस वे में होगा वो चीज़ें। अगर डिस्टेंस है तो भी, एंड अगर साथ में भी रहते हैं तो भी, वो चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हो दूर की। आप अपनी कई ऐसी सीक्रेट्स हैं जो मन में दबाए हुए, दिमाग में भी आप ना लॉजिकल हो रहे हो, प्यार को हावी नहीं होने दे रहे हो। इट मीन्स कि प्रैक्टिकली भी आप बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, कुछ चीज़ें हिडन रख रहे हो, अपने पर्सन को उस वे में पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहे हो। तो वो तो दिख रहा है कि हिडन पर्सनैलिटी है, कि मन में कुछ है, दिमाग पे कुछ है, चाहते कुछ हो, कहते कुछ हो, वो वाली कहूँगी दिखती है एनर्जीज। एंड ऑब्वियसली आप इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर पाओगे कि आप प्यार ज़रूर अपने पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक रिस्पेक्ट एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहते ज़रूर हो कि वो भी करें, एंड आप भी करते तो हो। बट पता नहीं आप कितना एक्सेप्ट करोगे इन सब चीज़ों को, बट स्टिल दिखता तो है। बट आपको क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर में किसी ने तो काला जादू या ब्लैक मैजिक, या वो काफ़ी ज़्यादा किसी से अट्रैक्टेड, जो भी कुछ तो है जो बेफिजूल का, चाहे जो जैसा भी सोच रहा होगा। लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन कहूंगी कि आप चाहे ना बेफिजूल की कई चीज़ों को सोच रहे हो, जो जितनी दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम पहले मिली या कन्वर्सेशन हुआ या साथ में एक टाइम बिताए, ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेट कम्युनिकेशन वाइज तो चीज़ें दिखती हैं, या साथ में भी रहते तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कन्वर्सेशन कुछ चीज़ों को लेके आपने किया। देखो, आने वाले समय की भी आपकी एक हैप्पी लाइफ चाहते हो आप, बच्चे, घर परिवार, सुकून, स्पिरिचुअल भी दिखते हो आप कहीं न कहीं। शायद अभी ना आप, मुझे स्पिरिचुअल ऐसा नहीं कहूँगी कि आप जो भी रिलीजन को फ़ॉलो करते हो वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ध्यान फ़ोकस कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ों को सोच रहे हो या उलझ जा रहे हो, या कुछ नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहा है, जो शायद सबसे कहने में भी आपको वो चीज़ें, डर, किसी चीज़ों को लेके डर तो दिखता है। एंड इसलिए अगर कहूँ तो यहाँ पे आप, बट आप अगेन कहूँगी, जो चीज़ें आप इधर अभी फ़ोकस नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आप कुछ टाइम में करो। आप करना चाहते तो हो कुछ चीज़ें करेक्ट लाइफ़ में। चलिए, तो आपकी एनर्जीज़ थी।
देखो आपकी तो यहाँ पे मुझे एक्शंस वाइज भी चीज़ें कम्युनिकेट नॉर्मल भी अगर कहूँ तो जो मन में कुछ अगर भड़ास है भी तो वो चीज़ों को भी शांत करके ना प्रायोरिटी कुछ अलग वे में कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो पर्सन से। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपनी पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर की प्रेजेंट क्या है फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, न्यू फीलिंग्स के साथ में ये कुछ करना चाह रहे हैं। देखते हो आपको लेके एग्जैक्टली क्या है। ओके, न्यू फीलिंग्स फॉर समवन किसी के लिए तो है, बट यहाँ पे आपको लेके अगर कहूँ, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपका प्यार समझते नहीं है, लेकिन शायद ये इंसान उस वे में वर्डिंग्स यूज नहीं कर रहे हैं, प्यार होते हुए भी प्यार कुछ हाइड कर रहे हैं, तभी कहूँगी आप भी मुझे हिडन दिख रहे हो। आप भी कई चीजों को हाइड कर रहे हो, अपनी जो भी दूर की चीजों को सोच रहे हो वो प्रेजेंट में क्लियर नहीं कर रहे हो पर्सन को। एंड ये अगर कहूँ तो प्यार करते जरूर हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन शायद उस वे में दिल से जोड़ नहीं पा रहे हैं आपको। एंड ये थोड़े से एंगर, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है मुझे एंगर इश्यूज फैक्टर या चिड़चिड़ापन कहूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखता है कि स्टॉक तो करते हैं, कहना भी चाहते हैं, थोड़ा एंगर अगर कम्युनिकेशन होती है तो एंगर भी फ्रस्ट्रेशंस भी निकाल देते हैं, तो वो भी हो सकता है कि दिख रहा है। न्यू आइडियाज भी आते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको रिच आउट करो एंड आप कम्युनिकेट करो, आप लविंग चीजें क्रिएट करो। एंड ये खुद से तो अपना कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने आप को शांत करके रखें, आइसोलेट करके रखें। ये अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज़ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे कंट्रोल दिख रहा है, एक लविंग कम्युनिकेशंस। बट कम्युनिकेशंस अगर होती है तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक एंगर इश्यूज़ फैक्टर कह सकते हैं है, या अगर जिनकी नहीं होती है तो कहूँगी यहाँ पे एक स्टॉकिंग एनर्जी ज़रूर कहूँगी कि दिखती है। यानी कि आपकी प्रोफाइल, डीपीज़ वगैरह व्यू ज़रूर करते हैं, कहते कुछ नहीं है। हुँ। बीते अगर कहूँ तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की अगर कहूँ तो स्टक सिचुएशंस आपको लेके या कुछ चीज़ों को लेकर अगर कहूँ तो सालों की है ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। आपके पर्सन की मुझे इयर्स बैक थ्रू की एनर्जीज आ रही है कि उस वे में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये निभा रहे थे, बट फिलहाल ये थोड़ा-सा आइसोलेट करके रखें या बात करते हैं थोड़ा-सा हाइपर फेजेस या आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों के देखो यहाँ पे अगर देयर इज़ समथिंग लव, चाहे जैसा भी हो, बट ये इंसान देखो आप भी इनसे कुछ रिस्पेक्ट चाह रहे हो और ये भी कहीं न कहीं रिस्पेक्ट चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं, लेकिन प्लान्स एक-दूसरे को बताते हुए तो नहीं दिख रहे हो। एक्सप्रेसिव आप दोनों कम हो एक-दूसरे के प्रति, या थोड़े से फेक हो जा रहे हो, जो एग्ज़ैक्टली है वो मुँह पे नहीं है, ज़बाँ पे नहीं है। एंड इन ये भी अगर कहूँ तो प्यार से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। ओवरऑल में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने इंट्यूशंस पे वर्क करो आप। जो बेफिजूल की कुछ चीज़ों को ज़्यादा ये मत करें। चलिए देखती हूँ क्या है अभी इधर। आप दोनों की तरफ के अगर कहूँ ना तो काफ़ी बार एक कार्ड दैट इज़ कॉमन काफ़ी बार निकल के आ रहा है कि टू ऑफ कप्स की जो एक इमोशंस को बताता है, बट वो इमोशंस जो कि अ, आप भी अगर सही से एक्सप्रेस करो ये भी उस वे में मतलब इक्वली बैलेंस्ड वाली फेजेस, अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन वो इक्वल कन्वर्सेशन उस वे में हो नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ें कहूँगी ओवरऑल भी दिखती हैं इनकी। एंड देखते हैं इसे कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। स्ट्रेंथ की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
आपको अभी अगर कहूँ तो बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, अपनी चीज़ों को लेके प्रायोरिटी रखनी है। आपके तरफ में दिख रहा है कि सडन आपको फिर से कहते हैं ना कि आप जो सोच के चल रहे हो उस वे में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से दिख रही हैं कि आपको सडन एक झटका या कुछ चीज़ें मिलेंगी, या पता नहीं क्यों आपको वेल प्लान और करना है, इनिशिएट एंड देन कोई एक्शंस लें सोच समझ के। देयर इज समथिंग, कुछ अच्छी बुरी दोनों घटनाएं कहूंगी दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इधर। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज। मैं अच्छी बुरी इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप कुछ वर्स्ट ज्यादा सोच रहे हो तो उतना वर्स्ट होगा जरूरी नहीं है, एंड कोई बहुत अगर कुछ प्लान्स करके चले हो तो वही होगा जरूरी नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। तो अच्छी बुरी कुछ भी घटनाएं कुछ हद तक थोड़ी बहुत बदलती हुई दिख रही है। इधर देखते हैं क्या। ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग की फीलिंग्स है, आप इसे जितना भी डिनाई करना चाहो तो आपके पर्सन नहीं कर पाएंगे। देयर इज समथिंग कम्युनिकेशन, देयर इज समथिंग जो यूनिवर्स ने भी प्लान करके रखा है। तो देयर इज कुछ तो है जो अच्छे फेजेस क्रिएट होंगे अनएक्सपेक्टेडली। अब आप लोग करना चाहो ना करना चाहो, बट समथिंग जो यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है वो होगा जरूर। ये ना फेस नहीं करना चाहते हैं, भागता हुआ इंसान दिख रहा है कि फेस जो करेक्ट चीज़ों को फेस करना चाहिए ना वो नहीं करना चाहते, वो वाली कमी दिखती है। बट जिनकी अगर कम्युनिकेशन होंगी ना, देयर इज समथिंग कि कुछ अच्छा भी होगा। जितना वर्स्ट सोच रहे हो उतना वर्स्ट नहीं, कुछ नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ चीज़ें चाहेंगे कि आप कमिट करो, पता नहीं क्यों इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो दिखता है कि आपसे कुछ कमिट करना चाहते हैं, उस वे में रखना चाहते हैं, एक फ्रेंडली होना चाहते हैं पर्सन। अब आप कितना इनको एक्सेप्ट करोगे दैट इज डिफरेंट, बट फ्रेंडली एक एनर्जीज दिखती है। देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ हफ्तों में ही ये जिनकी भी एनर्जीज आए, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक कुछ तो है जो आपकी तरफ में होता हुआ दिख रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो ज़रूर करें लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्कशंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।